प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। अस्पताल से मासूम की चोरी के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। सगी बहनों ने नर्स बनकर वारदात को दिया अंजाम। सौभागपुरा सॉफेट रोड पर UDA ने की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। दुकानों के बाहर के कब्जे, अवैध पार्किंग और अस्थायी ढांचों को किया ध्वस्त। पुलिस हिरासत में ज्वेलर की संदिग्ध मौत के मामले में एक ASI और 3 कांस्टेबल सस्पेंड। SP ने दिए न्यायिक जांच और विभागीय कार्रवाई के आदेश। लुटेरी दुल्हन का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 9 युवकों से शादी कर लाखों की ठगी की वारदात को दिया अंजाम। राजसमंद के नाथद्वारा में जिला अस्पताल से 3 दिन के नवजात को चुराने की सनसनीखेज वारदात हुई, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने 24 घंटे के भीतर मासूम को सुरक्षित बरामद कर लिया। नाथद्वारा थाना पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है जो सगी बहनें हैं। इन आरोपियों में से एक महिला ने नर्सिंग स्टाफ की ड्रेस पहनकर बच्चा चोरी की वारदात को अंजाम दिया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित राजकीय गोवर्धन जिला अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब 3 दिन के नवजात को अस्पताल से चोरी कर लिया गया। वारदात को बेहद शातिर तरीके से अंजाम दिया गया। एक महिला नर्सिंग स्टाफ की ड्रेस में अस्पताल पहुंची और बच्चे को चुपचाप लेकर फरार हो गई। परिजनों को जैसे ही बच्चे के गायब होने की जानकारी मिली तो पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने तत्काल एक विशेष जांच टीम का गठन किया और पूरे जिले में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस ने अस्पताल और आसपास के इलाकों के दर्जनों CCTV कैमरे खंगाले, गुप्त सूचनाओं को जोड़ा और कुछ ही घंटों में वारदात का सुराग लगा लिया। पुलिस ने महज एक रात के भीतर नवजात को सकुशल दस्तयाब कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि इस पूरी साजिश को 2 सगी बहनों ने अंजाम दिया। इनमें से एक महिला संतान नहीं होने के कारण मानसिक रूप से पीड़ित थी और बच्चा पाने की जिद में इस साजिश को अंजाम दे बैठी। बच्चा बरामद होने के बाद परिवार ने राहत की सांस ली। गौरतलब है कि ये राजसमंद जिले में नवजात चोरी की दूसरी बड़ी घटना है। फिलहाल पुलिस दोनों महिलाओं से पूछताछ कर रही है और इस मामले में और भी खुलासे कर सकती है। प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया कि वो जो 2 महिलाएं बहनें हैं आपस में, जिसमें से एक महिला के बच्चा नहीं है, तो वो काफ़ी टाइम से परेशान थी और इसी कारण से उसने ये बच्चा चोरी किया था। जो वारदात का तरीका हमने देखा कि वो जो महिला है वो अस्पताल में जाती है, नर्स की ड्रेस पहनती है और वो फिर नर्स बन के वो बच्चा चोरी करके ले आती है और अपनी बहन को हैंड ओवर कर देती है और फिर वहाँ से वो दोनों बहनें उसको अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पे ले जाती हैं। हाँ, तो वो प्रारंभिक में ये सामने आया कि उन्होंने उस व्यक्ति से लिफ्ट ली थी, है ना, और बाकी हम उसको फर्दर इंटेरोगेट भी कर रहे हैं। पहले साल भर हो गया होगा उसको IVF कराए हुए, वो मिसकैरेज हो गया, वापस अभी करवाया। तो अभी 11 अगस्त ऐसा कुछ अबॉर्शन हो गया। 8 महीने शादी को हो गए 10 साल हो गए। तो सर वो मिसकैरेज हो गया तो हमारे परिवार में बस मेरी दीदी और मेरा छोटा वाला भाई, बड़ा वाला भैया, ये सब जानते। बाकी परिवार में कोई नहीं जानता है कि इसका अबॉर्शन हो गया। अच्छा, कोई नहीं पता है कि भाई इसके रिलेटिव है। इसके इसीलिए ये मतलब हमने ये कदम उठाया कि भाई मतलब किसी बच्चे को बातें हमारा अबॉर्शन कर सर बच्चे को मिल जाते तो वो चेयरमैन मतलब दीदी ने बोला कि खिलाना वो मेरी मदद के लिए बोला और ये कि मतलब मैंने IVF भी करवा लिया। देवी देवता मतलब सब मैंने रोक लिए, कुछ मतलब मेरा इस दुनिया में मतलब वो मेरे बाकी रह गया वो मैं करके फिर ये वो करूँ। सब मैंने कर दिया, अनाथ आश्रम में भी पता कर लिया, सब जगह कर लिया, मुझे कुछ नहीं सूझा। फिर मैंने ये कर लिया। सब मैंने मतलब घर से निकली तब तो इतना नहीं सोचा था क्या होगा क्या नहीं।
मेरे भाई थोड़ा थोड़ा दिमाग में आया, मैं ये करके नर्स का कपड़ा पहन के ये करके फिर उस बच्चे को ले लूँगी। इसके लिए मैंने वहाँ मतलब मेरी बहन को फ़ोन किया क्योंकि वो बच्चा मतलब भूखे ही मर जाए। अच्छा। उसको मतलब मेरे साथ नहीं लिया क्योंकि बच्चा 15-20 दिन भी भूखा रहता है, जन्मता बच्चा तो कुछ भी हो सकता है ना उसके। इसलिए मैंने मतलब बहन को वो साथ में लिया कि वो उसको मतलब लेते ही 15-20 मतलब क्या पता कितना टाइम लगे उसको दूध पिला देगी। ठीक। इसलिए मैंने बहन को साथ में लिया। टेक्नो इंडिया एनजेआर उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया एनजेआर के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलता पूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया एनजेआर, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन। उदयपुर की व्यस्त सड़कों में शुमार शोभागपुरा सौफट रोड पर अब राहगीरों को थोड़ी राहत मिल सकती है। मंगलवार को यूडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। दुकानों के आगे किए गए कब्जे, अवैध पार्किंग को हटाया गया। कार्रवाई में पुलिस भी मौजूद रही, जिससे शांति बनी रही। यूडीए ने कार्रवाई को अंजाम देने से पहले ही नोटिस जारी कर दुकानदारों को चेताया था। उदयपुर की प्रमुख सड़कों में से एक शोभागपुरा सौफट रोड पर मंगलवार को यूडीए की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। इस सड़क को चौड़ा करने की योजना के तहत दुकानों के बाहर किए गए अवैध अतिक्रमण, फुटपाथ पर बनाए गए ढांचों और सड़क किनारे खड़ी अवैध पार्किंग को हटाया गया। यूडीए अधिकारियों ने कहा कि इस रोड को लेकर पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके बावजूद कुछ दुकानदारों ने फुटपाथ और सड़क के हिस्सों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। कार्रवाई के दौरान यूडीओ परिसर के बाहर बनी अवैध पार्किंग भी हटाई गई, जो काफी समय से आवागमन में बाधा बन रही थी। इस कार्रवाई से सड़क की चौड़ाई में सुधार हुआ है और यातायात पहले से ज्यादा सुगम हो गया है। Sir Padampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना में पुलिस हिरासत में हुई एक सराफा व्यवसायी की मौत के बाद हुए बवाल के बाद एसपी योगेश गोयल ने एक एएसआई और 3 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर टॉर्चर कर हत्या का आरोप लगाया है। विरोध प्रदर्शन के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस पर पैसे मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना में हिरासत में हुई 52 वर्षीय सराफा व्यवसायी सुरेश पंचाल की मौत ने पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुरेश को डूंगरपुर के बिछीवाड़ा से चोरी के माल खरीदने के मामले में ऋषभदेव पुलिस थाने लाया गया था, लेकिन थाने में ही उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी और उसे CHC ऋषभदेव ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर हिरासत में टॉर्चर कर हत्या करने का आरोप लगाया। मंगलवार सुबह सैकड़ों लोग थाने के बाहर जुटे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालात को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा। मौके पर पहुंचे ASP गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और ASP अंजना सुखवाल ने प्रदर्शनकारियों से बात की, लेकिन लोग दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। स्थिति को संभालने के लिए 16 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसमें समाजजन, व्यापारी और परिजन शामिल थे। इसके बाद एसपी योगेश गोयल ने एक ASI और 3 कांस्टेबल को निलंबित करने का आदेश जारी किया और निष्पक्ष न्यायिक जांच और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम का आश्वासन दिया। मामले ने तब और तूल पकड़ा जब मृतक के पुत्र ने गोवर्धन विलास थाना पुलिस पर 7 लाख रुपए और चांदी की मांग करने का आरोप लगाया। इस पर भी एसपी ने ASP स्तर की विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। अब पूरा मामला जांच के घेरे में है और निगाहें हैं उस निष्पक्षता पर जिसकी मांग समाज कर रहा है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। बांसवाड़ा जिले में एक लुटेरी दुल्हन ने शादी के नाम पर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। घाटोल निवासी भुवनेश जैन से शादी करने वाली इंदौर की सलोनी सोलंकी असल में शातिर ठग निकली। शादी के बाद 15 दिन तक ससुराल में रहने के बाद वो 87,000 रुपए और जेवरात लेकर फरार हो गई। भुवनेश ने जानकारी जुटाई तो सामने आया कि सलोनी अब तक 9 शादियां कर चुकी है और 10वीं शादी करने के लिए महाराष्ट्र पहुंची थी, जहां उसे पुलिस ने पकड़ लिया। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में शादी की आड़ में ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घाटोल निवासी भुवनेश जैन ने इंदौर की सलोनी सोलंकी से शादी की, लेकिन शादी के महज 15 दिन बाद ही वो लाखों का सामान लेकर फरार हो गई। भुवनेश को जब शक हुआ तो उसने जानकारी जुटाई, जिससे बड़ा खुलासा हुआ। 20 वर्षीय सलोनी पहले ही 2 युवकों से शादी कर चुकी थी और बांसवाड़ा में उसकी ये तीसरी शादी थी।
इसके बाद 1 महीने के भीतर उसने 6 और युवकों से शादी की। 1 अगस्त को वो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में 10वीं शादी करने पहुंची, तभी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। भुवनेश ने बताया कि ये रिश्ता इंदौर की दलाल सरिता जैन के जरिए तय हुआ था। शादी से पहले सलोनी ने 500 रुपए के स्टाम्प पर विवाह का इकरारनामा तैयार करवाया और 3,70,000 रुपए नकद लिए। शादी के बाद घर में 15 दिन रहने के बाद पिता की बीमारी का बहाना बनाकर 87,000 रुपए लेकर इंदौर चली गई और फिर फोन पर बहाने बनाती रही। सलोनी शादी के समय महंगे कपड़े, सोने चांदी के गहने, मोबाइल और अन्य सामान लेकर आई थी, जिसे वो अपने साथ ले गई। भुवनेश ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर की है और सलोनी और सरिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है और लुटेरी दुल्हन गिरोह के तार कहां-कहां जुड़े हैं, इसका पता लगाया जा रहा है। शादी एक इंदौर के एजेंट के मार्फत सलोनी नाम की लड़की से हुई। वो शादी 11 तारीख को हुई थी मेरी, और 11 तारीख को शादी करने के बाद लड़की मेरे यहाँ 20 दिन रही, एकदम नॉर्मल जैसे अपने फैमिली में जैसे लोग रहते वैसे ही रही। और रहने के बाद 20 तारीख को या 25 तारीख को उसके घर से फ़ोन आया कि पापा बीमार है तो पैसे की ज़रूरत है। तो उसने मेरे से 50,000 रुपये 25 या 26 तारीख को कुछ खाते में डलवाए, और फिर 30 तारीख को उसने बोला पापा बीमार है, मेरे को मिलने जाना है। तो मैं उसको इंदौर उसके जो एजेंट है मौसी बोलती उसके घर में छोड़ के आया। छोड़ के आने के बाद मैं जैसे 2-3 दिन वहाँ रुका, उसके बाद उसने बोला पापा को गए, मैं वापस घर आ गया। तो 2-3 दिन बाद में आ जाऊँगी बोला। तो फिर उसने मेरे को फ़ोन किया पापा को, मैंने पैसे डाले उसके खाते में 20,000 रुपये। पैसे डालने के बाद जैसे मैं घर आया 2-4 दिन उसने मेरे को नॉर्मली फ़ोन पे बात हुई, फिर उसने मोबाइल नंबर बंद कर दिया। और फिर मैंने थोड़ी जांच पड़ताल की, मेरे को पता चला कि उसकी ऑलरेडी 2-3 शादियाँ पहले हो चुकी है, और बाद में फिर अभी 2-3 शादियाँ उसकी और हो रही है। मेरे को शादी होने के बाद भी 2-3 शादियाँ और हुई। तो मेरे को जहाँ लास्ट शादी उसकी होने वाली थी उसका मैंने पता लगाया, उसके वहाँ जहाँ शादी उसको मैंने बताया कि ये इसके साथ मेरे साथ ऐसा करके आई है। मैंने वहाँ पे पूरी जानकारी दी उनको, और उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज कर कार्रवाई की। तो मेरा यही कि मेरे साथ जो हुआ वो कार्रवाई कर उसका निराकरण करे और मेरे को न्याय दिलाए। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर जिले के फतेहनगर थाना क्षेत्र में भैंस चोरी के एक मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्तों से 2 भैंस और 1 पिकअप वाहन भी बरामद किया। पकड़े गए आरोपी रैकी कर सुनसान इलाकों से मवेशी चुराकर उन्हें जंगलों के रास्ते पिकअप से ले जाते थे। उदयपुर जिले के फतेहनगर थाना क्षेत्र में दर्ज हुए भैंस चोरी के एक मामले में पुलिस ने महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मामला ग्राम कुचोली निवासी गणेश लाल ने 28 जून की रात अपनी 2 भैंसों की चोरी होने की शिकायत दी थी। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और वृत्ताधिकारी राजेंद्र सिंह जैन के सुपरविजन में थानाधिकारी चंद्रशेखर केलानिया के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने मावली जेल से 5 अभियुक्तों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में मुकेश उर्फ मांगू बंजारा, चेतन उर्फ शैतान बंजारा, शंकर सिंह, आंसू उर्फ आशीष और शेर खान उर्फ शेरू को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से चोरी में प्रयुक्त पिकअप वाहन और दोनों भैंसें भी बरामद कर ली है। जांच में सामने आया कि गिरोह का सरगना शेरू खान ऐसे लड़कों को अपने साथ जोड़ता था जो नशे के आदी होते हैं। वे दिन में गांवों में रेकी कर सुनसान खेतों, कुओं और बाड़ों को चिन्हित करते और रात में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है और अन्य संभावित वारदातों के लिंक भी खंगाले जा रहे हैं। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर के प्रतापनगर क्षेत्र में नगर निगम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण पर तत्काल सख्ती दिखाई। शिव भवन के पास भरत सैनानी द्वारा बिना अनुमति मकान की छत डाली गई थी, जिस पर निगम की टीम ने पहुंचकर छत को ध्वस्त कर दिया। निगम का कहना है कि निर्माण की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी और स्थानीय लोगों की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई। उदयपुर के प्रतापनगर क्षेत्र में मंगलवार को नगर निगम की कार्रवाई ने अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मचा दिया। मामला प्रतापनगर चौराहे के पास शिव भवन के समीप स्थित भरत सैनानी के मकान से जुड़ा है, जहां बिना अनुमति छत डाली जा रही थी। नगर निगम को स्थानीय क्षेत्रवासियों ने इस अवैध निर्माण की शिकायत की थी। इसके बाद निगम की टीम मौके पर पहुंची और निर्माण की जांच की।
जांच में सामने आया कि छत निर्माण के लिए कोई स्वीकृति नहीं ली गई थी। इसके बाद नगर निगम टीम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है। प्रतापनगर क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए मकान बनवाना आम हो गया है, लेकिन नगर निगम केवल शिकायत मिलने पर ही कार्रवाई करता है। बांसवाड़ा जिले में महिला को बंधक बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई है। एसपी सुधीर जोशी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गढ़ी डीएसपी सूर्यदर्शन पालीवाल को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएसपी पालीवाल ने वायरल वीडियो के आधार पर 14 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में महिला को बंधक बनाए जाने का एक सनसनीखेज वीडियो वायरल होते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में कुछ लोग एक महिला को जबरन बंधक बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए गढ़ी डीएसपी सूर्यदर्शन पालीवाल को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएसपी सूर्यदर्शन पालीवाल ने वायरल वीडियो का तकनीकी विश्लेषण कर गढ़ी थाना पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए और स्वयं इसकी निगरानी शुरू की। अब तक की जांच में 14 संदिग्ध लोगों की पहचान की जा चुकी है, जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। गढ़ी थाना पुलिस वायरल वीडियो में दिख रहे सभी लोगों की शिनाख्त कर रही है और उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और महिला को बंधक बनाने के पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा। डीएसपी पालीवाल ने बताया कि इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मारपीट के एक वायरल वीडियो के संबंध में पीएस लोहारिया क्षेत्र के उम्बाड़ा गांव की एक 30 वर्षीय पीड़िता द्वारा एक गढ़ी थाना में प्रकरण दर्ज करवाया गया है, जिसमें प्रतापपुर कस्बे में पीड़िता के साथ मारपीट करना, उसके साथ अश्लील हरकतें करना और उसका अपहरण कर उम्बाड़ा गांव में ले जाकर महिला पुरुषों द्वारा वहां पर भी मारपीट और अश्लील हरकतें करना, इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर उस वायरल वीडियो के संबंध में प्रकरण दर्ज कर उसमें सुसंगत धाराओं में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। अपराधियों को डिटेन कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पीड़ित महिला का मेडिकल कराकर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। 7 अगस्त को उदयपुर में लघु उद्योग भारती की बड़ी औद्योगिक संगोष्ठी होने जा रही है। यह आयोजन उद्योग, वन, पर्यावरण और खनिज विभाग से जुड़ी समस्याओं पर केंद्रित रहेगा। राज्य सरकार के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्यमी एक मंच पर जुटेंगे। लाभगढ़ पैलेस में होने वाली इस संगोष्ठी में राजस्थान के विभिन्न जिलों से उद्योगपति और प्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही कार्यक्रम में स्टोन मार्ट 2026 की तैयारी पर भी चर्चा होगी। उदयपुर में पहली बार लघु उद्योग भारती एक भव्य औद्योगिक संगोष्ठी आयोजित करने जा रही है। 7 अगस्त को लाभगढ़ पैलेस में आयोजित होने वाली ये संगोष्ठी प्रदेश भर के उद्योगपतियों और शासन प्रशासन के बीच सेतु का काम करेगी। संगोष्ठी में उद्योग, वन, पर्यावरण और खनिज विभाग से संबंधित समस्याओं पर खुलकर चर्चा होगी। इस आयोजन में राजस्थान सरकार के मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारी, प्रमुख सचिव, पर्यावरण और खनिज विभाग के उच्च अधिकारी और लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पदाधिकारी भाग लेंगे। कार्यक्रम 2 चरणों में चलेगा। पहले सत्र में उद्यमी अपनी समस्याएं और सुझाव साझा करेंगे, तो दूसरे सत्र में अधिकारी समाधान और कार्य योजनाएं बताएंगे। संगोष्ठी में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जैसे कि सिंगल विंडो सिस्टम की कार्यप्रणाली, खनिज पट्टों की नीलामी प्रक्रिया, पर्यावरण मंजूरी की व्यवहारिक अड़चनें, वन भूमि क्लियरेंस और एमएसएमई को प्राथमिकता। इस मौके पर आगामी स्टोन मार्ट 2026 को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी है, जिसमें भारत के मार्बल उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। संगोष्ठी संयोजक कपिल सुराणा ने बताया कि ये आयोजन उद्योगों की आवाज को नीतिगत स्तर तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उद्यमियों को इससे बहुत उम्मीदें हैं, खासकर लघु उद्योगों को। और पहली बार लघु उद्योग भारती के माध्यम से ऐसी परिचर्चा का आयोजन पहली बार उदयपुर के अंदर हो रहा है, जिसके अंदर इंडस्ट्री के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, लगभग 200 से 300 इंडस्ट्रियलिस्ट और सरकार और प्रशासन साथ में बैठे के इंडस्ट्री में होने वाली समस्याओं के बारे में, सुझावों के बारे में और उसके अंदर एक खुले मन से चर्चा होगी। उदयपुर के राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में मंगलवार को 60वां स्थापना दिवस गरिमा पूर्वक मनाया गया। समारोह में कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देओत ने शिक्षक निर्माण में नैतिक मूल्यों और संस्कारों के महत्व के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर ने की, जिन्होंने संस्थान की प्रगति पर प्रकाश डाला। इस मौके पर भौतिक विज्ञान शिक्षण पुस्तक का विमोचन भी हुआ।
राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय ने अपने 60वें स्थापना दिवस को भव्य और प्रेरणादायक आयोजन के साथ मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और स्वागत भाषण से हुई, जहां महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सरोज गर्ग ने संस्थान की 59 वर्षों की यात्रा और उपलब्धियों को साझा किया। मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंगदेवत ने कहा कि नैतिकता और मानवीय मूल्य ही किसी समाज और राष्ट्र की आधारशिला होते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यापीठ के संस्थापक पंडित जनार्दन राय नागर की सोच थी कि शिक्षक केवल ज्ञान नहीं, संस्कार भी दें, और यही उद्देश्य लेकर 1966 में इस महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। समारोह की अध्यक्षता करते हुए कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर ने शिक्षा में मूल्यों की रक्षा और शिक्षक निर्माण की परंपरा को बनाए रखने की जरूरत बताई। उन्होंने संस्थान की प्रगति में पूर्वजों के योगदान को याद करते हुए सभी को बधाई दी। इस अवसर पर डॉक्टर रचना राठौर और डॉक्टर इंदुबाला आचार्य द्वारा लिखित भौतिक विज्ञान शिक्षण पुस्तक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर बलिदान जैन, डॉक्टर BL श्रीमाली, डॉक्टर अमीर राठौर सहित कई गणमान्य शिक्षाविद, स्टाफ और सैकड़ों विद्यार्थी मौजूद रहे। बांसवाड़ा में महिला और बाल विकास विभाग की ओर से सुरक्षा और सम्मान पर्व अभियान के तहत मंगलवार को हरिदेव जोशी रंगमंच पर आंगनवाड़ी बहन सम्मान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव और जिला प्रमुख रेशम मालवीय मौजूद रहे। इस मौके पर 2142 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से 500 रुपए की सम्मान राशि DBT के माध्यम से दी गई। बांसवाड़ा में मंगलवार को महिला और बाल विकास विभाग के उप निदेशालय द्वारा आंगनवाड़ी बहन सम्मान दिवस का जिला स्तरीय आयोजन हरिदेव जोशी रंगमंच पर किया गया। ये आयोजन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल सुरक्षा और सम्मान पर्व अभियान के तहत हुआ, जिसमें जिले की 2142 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों को 500 रुपए की राशि DBT माध्यम से उनके खातों में हस्तांतरित की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने कहा कि आंगनवाड़ी बहनें केवल बच्चों की देखभाल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे समाज में पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जिला प्रमुख रेशम मालवीय ने आंगनवाड़ी बहनों के सेवा भाव और मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि इनकी भूमिका गांव और शहर के हर कोने में महसूस की जा सकती है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें मौजूद रहीं, जिनके चेहरे पर सम्मान पाकर खुशी झलक रही थी। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें आंगनवाड़ी बहनों ने भाग लिया और माहौल को उत्सवमयी बना दिया। आंगनवाड़ी बहनों को पूरे राजस्थान के अंदर 1,21,000 बहनों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के खाते में 501 रुपया डाला गया है। उसके लिए मैं राजस्थान की सरकार को बहुत भजनलाल जी को भी बहुत उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मंगलवार दोपहर बादल फटने की भीषण घटना ने तबाही मचा दी। गंगोत्री से महज 10 किलोमीटर दूर धराली गांव के पास खीर गंगा में बादल फटने से चंद सेकंड्स में पूरा गांव मलबे में समा गया। घटना दोपहर 1:45 की बताई जा रही है और चश्मदीदों के मुताबिक सिर्फ 34 सेकंड्स में पहाड़ से आए मलबे और पानी ने गांव, होटल, दुकानें और घर सब कुछ बहा दिया। अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में कुदरत का कहर एक बार फिर कहर बनकर टूटा है। उत्तराकाशी जिले के धराली गांव के पास मंगलवार दोपहर 1:45 पर बादल फटने से भयानक तबाही मच गई। घटनास्थल खीर गंगा गांव है, जो गंगोत्री धाम से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहाड़ से अचानक बारिश का सैलाब और मलबा पूरे गांव की ओर आया। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही सिर्फ 34 सेकंड में कई मकान, होटल और दुकानें मलबे में तब्दील हो गए। धराली बाजार पूरी तरह बर्बाद हो गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और SDRF, NDRF और सेना की टीमें रेस्क्यू में जुट गईं। उत्तरकाशी के DM प्रशांत आर्या ने बताया कि अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन बारिश के चलते राहत कार्यों में बाधा आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर कहा कि सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। प्रभावितों की मदद के लिए पूरी मशीनरी को अलर्ट पर रखा गया है। घटना से जुड़े वीडियो और तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। पानी के सैलाब में बहते मकान, चीखते लोग, टूटते पुल और ढहते ढांचे इस भीषण तबाही की गवाही दे रहे हैं। फिलहाल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर गंगोत्री मार्ग को बंद कर दिया है और आसपास के गांवों को अलर्ट पर रखा गया है।
डूंगरपुर जिले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बिछीवाड़ा और धम्बोला पुलिस ने शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 लाख रुपए से अधिक की अवैध शराब जब्त की है। बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर एक ट्रक से 174 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी, जबकि धम्बोला पुलिस ने एक एम्बुलेंस के गुप्त कैबिन से बियर के 23 कार्टन जब्त किए। डूंगरपुर जिले में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन स्वच्छता असर दिखाने लगा है। बिछीवाड़ा और धम्बोला थाना पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 लाख से अधिक की शराब जब्त की है। बिछीवाड़ा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि उदयपुर की ओर से एक ट्रक रतनपुर बॉर्डर की तरफ आ रहा है, जिसमें गुप्त कैबिन के जरिए शराब की तस्करी की जा रही है। इस पर पुलिस ने नाकाबंदी कर ट्रक की तलाशी ली, जिसमें पार्ले जी बिस्किट की आड़ में 3 अलग अलग ब्रांड की कुल 174 पेटी अंग्रेजी शराब छुपाकर रखी गई थी। ट्रक को भीलवाड़ा जिले के आसिन निवासी मेघ सिंह रावत चला रहा था, जिसके पास शराब संबंधी कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने ट्रक जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। इधर धम्बोला पुलिस ने एक टवेरा एम्बुलेंस को चेक किया, जो गुजरात नंबर की थी और डूंगरपुर से आ रही थी। पुलिस को एम्बुलेंस के चालक सीट के नीचे बने गुप्त कैबिन में बियर के 23 कार्टन मिले। पुलिस ने इस मामले में चालक सुनीत पवार को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों कार्रवाइयों में पुलिस ने कुल 13 लाख रुपए की शराब और 2 वाहन जब्त किए हैं। अब पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है, ताकि इससे जुड़े अन्य तस्कर और सप्लायर भी गिरफ्त में लाए जा सकें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। अस्पताल से मासूम की चोरी के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। सगी बहनों ने नर्स बनकर वारदात को दिया अंजाम। सौभागपुरा सॉफेट रोड पर UDA ने की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। दुकानों के बाहर के कब्जे, अवैध पार्किंग और अस्थायी ढांचों को किया ध्वस्त। पुलिस हिरासत में ज्वेलर की संदिग्ध मौत के मामले में एक ASI और 3 कांस्टेबल सस्पेंड। SP ने दिए न्यायिक जांच और विभागीय कार्रवाई के आदेश। लुटेरी दुल्हन का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 9 युवकों से शादी कर लाखों की ठगी की वारदात को दिया अंजाम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।